2 साल से लहू रंग गजा में अमन का दिया जलने की उम्मीदें। इसराइल और हमास के दरमियान गजा जंगबंदी मुआहिदा नाफिजुल अमल। फलस्तीनियों पर 2 साल से जारी गोला बारूद की बरसात थम गई। सहूनी वजीर आजम नेतन्याहू ने मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद काबीना की मंजूरी से मशरूत करार दे दिया। मंसूबे के पहले मरहले में हमास जल्द ही तमाम यरगमानी रिहा करेगी। 7 अक्टूबर के बाद से हिरासत में लिए गए 2000 के करीब फलस्तीनियों को भी रिहा कर दिया जाएगा। इसराइली अफवाज पहले से तस्लीम शुदा इलाकों तक पीछे हट जाएंगी। जंगबंदी में सहूलतकारी पर ट्रंप का कतर, मिस्र और तुर्किया से इजहार तशक्कुर। Yeah, I was just given a note by the Secretary of State saying that we're very close to a deal in the Middle East, and they're going to need me pretty quickly. So I will take a couple of more questions. अमरीकी सदर को गजा अमन मुआहिदे की खबर एक इजलास के दौरान सुनाई गई। वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने सदर ट्रंप को हाथ से लिखा नोट थमाया और सरगोशी की। जंगबंदी मुआहिदे की खबर मिलते ही ट्रंप का इजहार मुसारत इजलास के शुरका से जाने के लिए माजरत तलब कर ली। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी सदर को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं की मुआहिदे पर एक दूसरे को मुबारकबाद। नेतन्याहू ने सिफारती कामयाबी और इसराइल की रियासत की कौमी और इखलाकी फतह करार दे दी। फौजी कार्रवाई अजीम दोस्त और इत्तेहादी सदर ट्रंप की कोशिशों के जरिए इस अहम मोड़ पर पहुंचे हैं। नेतन्याहू की गुफ्तगू सदर ट्रंप को इसराइली पार्लियामेंट से खिताब की दावत भी दे दी। जंगबंदी मुआहिदा होते ही गजा में जश्न का समा। फलस्तीनियों की बड़ी तादाद तबाहाल सड़कों पर निकल आई, रक्स किया, तालियां बजाई, नारे भी लगाए। फलस्तीनी फोटोग्राफर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तल अवीव में भी यरगमालियों के अजीज़ व अकारब का खुशी का इजहार, आतिशबाजी का मुजाहरा। तंगदिल इसराइल की जंगबंदी के आखिरी लम्हात में भी निहत्ते फलस्तीनियों पर गोलाबारी। मुआहिदा नाफिजुल अमल होने तक 10 फलस्तीनी शहीद, 49 जख्मी हो गए। जंगबंदी नाफिज होने के बाद भी सहूनी फौज की दहशतगर्दी। शुमाली गजा लौटने वालों पर टैंकों से गोले दागे। के हवाले से हमास और इसराइल का मिस्र में जो गुफ्त शुनीद हो रही थी, बाकायदा ऐलान हो चुका है और उसके बाद स्टेप बाई स्टेप जो अमन की तरफ जो कदम बढ़ेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से पाकिस्तान ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म का गजा जंगबंदी मुआहिदे का खैर मकदम। मशरिक़ी वुस्ता में क़याम अमन का तारीख़ी मौका मैसर आ गया। दुनिया को काबिज़ीन और गैर कानूनी आबादकारों का मुहासिबा करना चाहिए। शहबाज शरीफ का पैगाम। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने गजा अमन मुआहिदे के मौके पर किसी भी किस्म का एहतजाज बिला जवाज़ करार दे दिया। फ़लस्तीन ने जिनका ये मुकदमा है तस्लीम कर लिया है, तो क्या अब एहतजाज करने वाले उनको वो अमन कबूल नहीं, या फ़लस्तीन के उन लोगों की उस मुआहिदे में जिसमें उनको अमन मिलने जा रहा है, उनकी ज़िंदगियां लौट रही हैं, वहाँ वो कब्ज़ा इसराइल का ख़त्म होने जा रहा है, वो उनको कबूल नहीं? गजा में अमन मुआहिदे की आलमी सतह पर पजीराई। 2 रियासती हल की जानिब अमली इक़दामात उठाए जाएं। सऊदी अरब का खैर मकदम। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास मिस्र, चीन, फ्रांस, स्पेन और इटली ने मुस्तकिल जंगबंदी की उम्मीद जाहिर कर दी। सहूनी फौज ने गजा में 2 साल कत्ल गारत गिरी का बाजार सरगर्म किए रखा। ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक हिरोशिमा जैसे 6 एटम बमों जितना बारूद बरसाया गया। मजमूई तौर पर 67,194 फलस्तीनी शहीद, 1,70,000 के करीब फलस्तीनी जख्मी। रोजाना की बुनियाद पर औसतन 18 तलबा और तालिबात, 1 उस्ताद और हर घंटे में 1 बच्चे को शहीद किया गया। 367 घर, 1 से ज़ायद मसाजिद, 7 किलोमीटर बिजली का निज़ाम, 4,000 मीटर सड़कें यौमिया की औसतन से तबाह की गईं। इसराइली हिरासत से रिहाई पाने वाले साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल।
फूलों की पत्तियां निछावर। मुश्ताक अहमद के हमरा दीगर पाकिस्तानी शहरी गजा तक इमदाद ले जाने वाले समूद फ्लोटेला पर सवार थे। इसराइली फौज ने फ्लोटेला के तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया था। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन। भारतीय सरपरस्त फितनतुल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले 7 खवारिज मारे गए। फायरिंग की शदीद तबादले में मेजर सिप्तेन हैदर, नमाज जनाजा में वजीर आजम और फील्ड मार्शल भी शरीक हुए। सदर मुमलिकत का शहीद को खिराज अकीदत पेश। खवारिज जो हैं, जो हमसाया मुल्क से जो आकर यहाँ पर दहशत गर्दी के मुर्तकब होते हैं, ये दोस्तनुमा दुश्मन, ये उनके लिए हर लिहाज से उनके लिए ये कलमात कहते हैं, उनको बचाने के लिए, उनका दिल बढ़ाने के लिए। और जिस मुल्क ने उनको इज्जत दी उसके खिलाफ दुश्मनी कर रहे हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन इकदाम का वक्त आ गया। ख्वारिज को पनाह देने वाले भी उनके जुर्म में बराबर के शरीक हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। वतन के लिए जानें कुर्बान करने वाले बहादुर बेटों को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी का हर सूरत में मुकम्मल खात्मा करने के आज़म का आदा। यकसू होके मिनहसुल कौम जो है जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को जो उनको पनाहगाह मुयस्सर करते हैं, चाहे वो हमारी सरजमीन पे हैं या वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर है। जो दहशतगर्दों को पनाह देगा वो नुकसान के लिए तैयार रहे। वज़ीर दिफा का दो टोक पैगाम वाज़ेह कर दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ यकजुबां होना होगा। अफगान महाजरीन पाकिस्तान में अरब पति बन गए, मगर जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। खैबर पख्तूनख्वा में नए वजीर आला के इंतखाब से पहले PTI को बड़ा धचका। इलेक्शन कमीशन ने PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को आज़ाद करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त के हुक्म की रोशनी में नोटिफिकेशन जारी। कौमी और सूबाई असम्बलियों में पार्टी पोजीशन भी तब्दील हो गई। नई पार्टी पोजीशन के तहत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में दिलचस्प सूरत हाल। कल 145 नशिस्तों के ऐवान में आज़ाद अरकान की तादाद 91, JUI के 18, नून लीग के 17, पीपल्स पार्टी के 10, ANP के 4 और PTI पार्लियामेंटेरियन के 3 अरकान शामिल। असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का अब सिर्फ एक रुकन रह गया। इलेक्शन कमीशन से जो दो तवक्कुत थी वो तो कर रहे हैं माशाल्लाह। वो तो हर गैर कानूनी काम, और अभी तो उसको कोई बहाना भी मिला है कि अच्छा सुप्रीम कोर्ट की, वो तो सुप्रीम कोर्ट की वो फैसले नहीं मान रहे थे जो उसको ऑर्डर दे रहे थे कि आप इलेक्शन करवाएं। खैबर पख्तूनख्वा की जितने भी MPAs हैं वो इमरान खान के साथ है, तरीक इंसाफ के साथ है। असद कैसर ने इलेक्शन कमीशन का इकदाम गैर कानूनी करार दे दिया। तमाम MPA ज़बानी PTI के साथ खड़े हैं। PTI के उम्मीदवार सोहेल आफरीदी ही वजीर आला बनेंगे। असद कैसर का इसरार। सोहेल आफरीदी नामी आदमी जिसको नामजद किया गया है वजीर आला के लिए, ये इसलिए लाया गया है कि दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए और मुकम्मल सहूलतकारी उनको दी जाए और उनको फ्री हैंड दिया जाए KP प्रोविंस के अंदर। तो फिर वो कुर्बानियां कहां जाएंगी जो इस मुल्क को कौम ने दिया है? हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। अता तारड़ का खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वजीर आला सोहेल आफरीदी को दहशतगर्दों की सहूलतकारी के लिए लाए जाने का इल्जाम। हुकूमत ऐसा हरगिज नहीं होने देगी। विफाकी वजीर इत्तलात ने बानी PTI को दहशतगर्दों का चीफ स्पॉन्सर करार दे दिया। चाह रहे हैं कि कंसेंसस से एक ही उम्मीदवार हम फ्लोट करें। इंशाल्लाह हम फ्लोट करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट जो इलेक्शन का डाकूर का हो रहा था तो वो भी हमने आना पोज नहीं छोड़ा था और अभी तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में नए वजीर आला के इंतखाब के लिए अपोजिशन ने भी कमर कस ली। मैदान खाली ना छोड़ने का फैसला। मुश्तरका उम्मीदवार लाने के लिए पार्लिमानी लीडर्स का इजलास तलब। आज़ाद और नाराज अरकान की मदद से अपसेट कर सकते हैं। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद की डॉन न्यूज से गुफ्तगू।
अली अमीन गंडापुर का वजारत आला से इस्तीफा मुअम्मा बन गया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला इस्तीफा कई घंटे गुजरने के बावजूद गवर्नर केपी को मौसूल नहीं हुआ। मुस्ताफी वजीर आला अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बानी चेयरमैन के नामजद वजीर आला सुहेल आफरीदी की मुकम्मल हिमायत का फैसला। पार्टी इत्तेहाद, नज़्म ज़ब्त और क़यादत के फैसलों पर अमल दरामद के आज़म का आदा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्जी गोलाबारी रुकने के बाद पार्टी के बड़ों का राबता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को फोन। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मौजूदा सियासी सूरत हाल, सैलाब और खारिजा पॉलिसी पर बातचीत। यूट्यूबर आदिल राजा के ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर पर इल्जामात झूठे साबित। लंदन की अदालत ने आदिल राजा को राशिद नसीर को 50,000 पाउंड हर्जाना अदा करने का हुक्म दे दिया। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत। मुल्जिमान का अपने दिफा में कोई गवाह या दस्तावेजी शहादत पेश करने से इनकार। अदालत ने पीर को फरीकैन के वकला से हतमी दलाइल तलब कर लिए। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत पीर तक के लिए मुलतवी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद मुकर्रर होने वाले जजेस को बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। जस्टिस जमाल ने इख्तिलाफ करते हुए कहा कि क्या नए जजेस किसी और मुल्क से लाकर लगाए गए हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात स्टाफ लेवल मुआहदे के बगैर ख़त्म। मामलात हल होने तक पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। पाकिस्तान ने स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए अहम पेशरफ्त कर ली। MQM पाकिस्तान के तर्जुमान ने तंजीम में किसी भी इख्तिलाफ की खबरों की तरदीद कर दी। MQM में इख्तिलाफात किसी की ज़ाती ख्वाहिश तो हो सकते हैं मगर हकीकतन ऐसा कुछ नहीं। तर्जुमान का मौक़िफ़। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार कौमी असम्बली में पार्टी के डिप्टी पार्लिमानी लीडर मुकर्रर। नामजदगी खालिद मकबूल सिद्दीकी ने की। स्पीकर कौमी असम्बली को आगाह कर दिया गया। कराची में डेयरी फार्मर्स की मनमानी। 11 अक्टूबर से दूध 300 रुपए लीटर फरोख्त करने का ऐलान कर दिया। सैलाब की वजह से जानवरों के चारे की कीमत बढ़ गई। सरकारी सतह पर कीमत में इजाफा ना करना ज्यादती करार। जनवरी 2023 के पावर ब्रेकडाउन से निमटने में नाकामी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। बार बार ट्रिपिंग से जाहिर हुआ कि ब्लैक स्टार फैसिलिटी के मॉक टेस्टिंग का फुकदान था। नेपरा का फैसला। सऊदी शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद की क़यादत में 30 रुकनी वफ्द की वज़ीर आला हाउस आमद। वज़ीर आला सिंध का अपनी काबीना अरकान के हमरा सऊदी शहजादे और वफ्द का पुरतबाक खैर मकदम। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी और बिरादराना ताल्लुकात का एतराफ़। सिंध हुकूमत सऊदी विजन 2030 के अहदाफ के साथ मुकम्मल हमाहंग है। मुराद अली शाह की सऊदी शहजादे के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तरबेला और चश्मा के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा आबी ज़ख़ीरा मंगला डैम मुकम्मल भर गया। डैम में पानी की सतह 1242 फुट पहुंच गई। कराची में शारा फैसल को एयरपोर्ट से जोड़ने वाले नाथा खान पुल पर बार बार शिकाफ पड़ने के बाद मुतबादिल सड़क बनाने का मंसूबा। थोड़ी जमीन दरकार होगी। इंजीनियर्स की रिपोर्ट का भी इंतजार है। मेयर कराची की मीडिया से गुफ्तगू। सकरन में बच्ची को तशद्दुद के बाद कत्ल करने वाला मुल्जिम मुबैना मुकाबले में हलाक। मुल्जिम ने बालियां निकालने के लिए 8 साला बच्ची को कत्ल करके कान काट लिए थे। कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने लियारी के बजंजो चौक पर गैर कानूनी तामीरात मुनहदिम कर दी। खानेवाल में 10 साला कमसिन घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद। एक मुल्जिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नामजद मुल्जिमान मियां बीवी की गिरफ्तारी के लिए छापे।
बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद में रेलवे ट्रैक पर बारूदी मवाद से धमाका, रेलवे मुलाजिम शहीद। हुकूमत सिंध ने एमडीकैट के 26 अक्टूबर 2025 को होने वाले इम्तिहान के इनेकाद के लिए सक्कर IBA यूनिवर्सिटी को नामजद कर दिया। STS ने एमडीकैट के उम्मीदवारों के लिए अहम हिदायत भी जारी कर दी। 18 साल या उससे ज़ायद उम्र के उम्मीदवारों के लिए शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट लाजमी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान फुटबॉल टीमों के दरमियान AFC एशियन कप क्वालिफायर मैच, मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर। दूसरे हाफ में पाकिस्तान ने गोल करने का सुनहरी मौका गंवा दिया। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 1000 गोल हदफ करार दे दिया। रिटायरमेंट की तरतीब, पुर्तगाली फुटबॉल स्टार पहले खरबपति फुटबॉलर बन गए। यूएफा विमेंस चैंपियन लीग में रियल मैड्रिड का शानदार खेल का मुजाहरा, रोमा को 2 के मुकाबले में 6 गोल से आउट क्लास कर दिया।